औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, आज का दिन इस आलम में मौला का ज़रबत का दिन। कल रात शब कद्र गुजारी, रातों में इबादतें की, वो अमाल अंजाम दिए जो हमारे मौला को राज़ी कर सकते। ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन हमने पढ़ी, अमीनुल्लाह ज़ियारत पढ़ी। काफ़ी अमाल अंजाम देने के बाद, जोश्न कबीर पढ़ने के बाद काफ़ियों ने दुआएं भी की कि इंशाअल्लाह जो ये हालात है दौर के, खुदा इन सब से, हर मुश्किल भरे दौर से हर एक को निजात अता फरमाए। आज की तारीख गमगीन वाली, आंखों में गिरिया करने वाली, आंसुओं वाली, अज़ादारी का दिन, मजलिसों का दिन, मातम का दिन। और हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हम ये जाने कि हमने इन रातों में और इन दिनों में अपने जमाने के इमाम को कितना पहचाना, कितना माना, कितना जाना। पुरसा लेने मौला आए हैं, कल भी आए थे, मुसलसल आते हैं। क्या गुजरती है उस इमाम पर जिनके बाबा को मस्जिद में शहीद कर दिया गया हो। अजीज नाज़रीन, हम माह रमज़ानुल मुबारक की खुशियों में अपने घरों में रोज़ाना दस्तरखान बिछा रहे हैं, सुफरे सजा रहे हैं, नेमतों को रख रहे हैं, अपनी औलाद के लिए बेहतरीन बेहतरीन ग़िज़ाएं बना रहे हैं। लेकिन तसव्वुर करें कि कूफे में बादे अली यतीम और बेवाइयों के घर से रोने की सदाएं थी। जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दफन करके आए हैं ना अपने बाबा को, तो जिस रास्ते से इमाम हसन अलैहिस्सलाम आ रहे थे ना, उस रास्ते पे मौला ने देखा कि कुछ छोटे छोटे झोपड़े हैं और उनके घरों से रोने की, बिलखने की आवाजें आ रही है बच्चों की। मौला आगे बढ़े, दरवाजे को दस्तक दी, पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या तुमने खाना नहीं खाया? उन छोटे छोटे बच्चों ने जवाब दिया, कहा कि जो हमारा रिस्क का बांटने वाला था ना, वो 3 दिनों से नहीं आया, हमें कोई खाना पहुंचाने नहीं आया। मौला घबरा गए। मौला ने पूछा क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कोई निशानी? कहा क्या? कहा उनकी शानों पर गट्टों के निशान हो चुके थे, हमने कभी उनका चेहरा नहीं देखा। जब ये सुना ना तो मेरे मौला के आंखों से ज़ारो कतार अश्क बहने लगे और मौला ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब वो इमाम तुम्हें खाना पहुंचाने नहीं आएगा। और तारीख बताती अजीज नाजरीन कि जब ये जुमला कहा है ना, तो उन बच्चों के आंखों में ऐसे आंसू थे और उस वक्त से अपने बाबा की जिम्मेदारी मौला ने संभाली। इमाम हसन अलैहिस्सलाम यतीम बच्चों के लिए खाना ले जाते रहे। आज हम ये तस्वुर करें कि आज हमारे दस्तरखानों पर इतनी नेमतें हैं, हम अली के मानने वाले हैं, मौला के चाहने वाले हैं। अगर कोई हमारे करीब में भूखा रहता हो, जो इन हालात की वजह से जिसके घर में खाना नहीं पकता हो, इन मुश्किल दौर की वजह से जिसके घर में बेहतरीन इफ्तारी उनके बच्चे नहीं खाते हो, और वो कल रोज़े क़यामत हमसे सवाल करेगा, तो क्या वाकई हम जवाब दे पाएंगे?
गौर जरूर करिएगा, फिक्र जरूर करिएगा। और आज फिर तहे दिल से इमाम की ताज़ियत हम हमारे ज़माने के इमाम की खिदमत में पेश करते हैं और दुआ करते, मौला ये मुश्किलों भरा दौर जो है वो मिटा दे, तकलीफों को दूर कर दे, हमारे लिए आसान कर दे, हर राह आसान कर दे। अजीज नाजरीन, हमारा आज एपिसोड नंबर 19, जिसमें मैंने कल आपसे वादा किया था कि बयान करूंगी कि अंजीर, ड्राई अंजीर, जिसकी फजीलत क्या है। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंजीर जरूर बजरूर खाओ। अंजीर का खाना तुम्हारी रूह को और तुम्हारे जिस्म को पाक करता है। और उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई अंजीर खाता है तो उसके मुंह की बदबू जो होती है वो मिट जाती है। मुंह की बदबू को मिटाता है अंजीर का खाना। फिर उसके बाद हजरत फिर फरमाते हैं कि अगर हड्डियों के अंदर कमजोरी है, वीकनेस है, आज अगर हम देखें जिसको वायरल फीवर हो रहा है या रोज़ों की वजह से, गर्मी, शिद्दत वाली गर्मी होने की वजह से जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है, जिस्म में एक नातवानी सी आ चुकी है, उनके लिए बयान किया गया कि अंजीर को खाओ। अंजीर का खाना उनकी हड्डियों में मजबूती को पैदा करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकत बढ़ाता है। और बयान किया गया अंजीर का खाना जिस्म के अंदर हरारत जो होती है ना, जो वीकनेस होती है, उसको दूर कर देता है। उसके बाद हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिनके बाल बहुत ज्यादा गिरते, शदीद गिरते रहते हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे बाल इतने ज्यादा गिर रहे, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जिस भी कैफियत में हो, चाहे जवानी के आलम में चाहे ज़ईफ़ी के आलम में, उनके लिए बहुत ज्यादा जिनके बाल गिर रहे हैं उनके लिए भी बाल कोलों के लिए कहा गया कि अगर बालों को गिरने से रोकना है तो अंजीर को खाया करो। अंजीर का खाना बालों को गिरने से रोकता है। उसी के साथ हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर जैतून के तेल की मालिश अगर कोई अपने सरों में करता है तो उसके न्यू बालों की ग्रोथ होती है, यानी न्यू हेयर ग्रो उसकी शुरू हो जाती है और उसकी जड़ें जो होती है ना वो मजबूत होती है, जिसकी वजह से उसके बाल जो है वो नहीं गिरते। यानी जैतून का तेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद अंजीर की फजीलत ये भी बयान की गई है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई अगर अंजीर खाता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन से नजात होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, उसके पेट की तमाम तकलीफें दूर हो जाती है, पेट की तमाम गर्मी जो है उनमें राहत हासिल होती है, राहत नसीब होती है। उसके बाद फिर मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई अंजीर खाता है तो उसका खाना बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। अंजीर का खाना बहुत अच्छी तरह से खाना डाइजेस्ट करता है, इसीलिए कहा गया कि अंजीर को खाया करें। खाना खाने के 5 to 10 मिनट्स के बाद एक अंजीर जरूर खाए। इससे क्या होगा, हमारा खाना जो है वो बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। अगर किसी को पथरी यानी स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है या नॉर्मल स्टोन अगर किसी को है जिससे हमारे पेट के अंदर छोटे छोटे पथरी पैदा होती है, उनके लिए बयान किया गया अगर पथरी का बहुत ज्यादा शिकायत है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या पथरी का दर्द होता है यानी स्टोन का अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उनके लिए बयान किया गया कि अंजीर को खाएं। अंजीर स्टोन को, पथरी को जाया कर देता है। अंजीर की वजह से स्टोन और पथरी मिट जाती है, निकल जाती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा सूखी खांसी हो यानी विदाउट बलगम वाली अगर किसी को खांसी हो तो उनके लिए भी बयान किया गया है। सूखी खांसी अगर किसी को हो तो उनके लिए भी बयान किया गया अंजीर को खाए। उससे क्या होगा, उनकी खांसी बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा, असर होगी खांसी पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो गले में जो खराश आती है ना, जो गला जिसकी वजह से जल रहा होता है, कांटे आ रहे होते हैं गले के अंदर, टॉन्सिल्स जिनको हो रहा होता है, उनके लिए बयान किया गया अंजीर का खाना उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है। उसके बाद अंजीर की एक और फजीलत बयान कर दी गई है कि कहा कि अगर किसी को मेमोरी शार्प करनी हो तो अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए अंजीर को, भिगोई हुई अंजीर को खाए, इससे मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होगी। अब चाहे अंजीर को आप दूध में भिगो कर खाए या अंजीर को पानी में भिगो कर खाए, भिगी हुई अंजीर मेमोरी को बहुत ज्यादा शार्प करती है। उसके बाद बयान किया गया कि अंजीर का फायदा अस्थमा को दूर करता है, खांसी को दूर करता है, बॉडी पेन से रिलीफ देता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, तिली का दर्द,
दूर करता है। ये तमाम दर्दों को दूर करने की जो दवा बताई गई है वो दवा अंजीर है। अंजीर का खाना बहुत ज्यादा फायदा करता है, सूखी हुई अंजीर का। अगर किसी को हमसे कल सवाल भी पूछने वालों ने सवाल पूछा जॉइंटिस के बारे में, यानी जॉइंटिस में क्या खाना चाहिए, मैं वो भी इंशाल्लाह आज के एपिसोड में आपके सामने बयान करूंगी, लेकिन बयान कर दूं, अगर किसी को बहुत ज्यादा जॉइंटिस की शिकायत हो या किसी को बार बार साल में जॉइंटिस होता रहता है, यानी एक बार आके जॉइंटिस चलाना चाहता है, जॉइंटिस का असर उसके जिस्म के अंदर, उसके बॉडी के अंदर बरकरार रहता है, बाकी रहता है, उनके लिए क्या करना चाहिए? अगर किसी को जॉइंटिस का असर बरकरार रहता है या किसी को जॉइंटिस हो चुका, उनके लिए चाहिए कि पपीता ज्यादा से ज्यादा खाए, पपीता खाए। पपीते की वजह से क्या होगा, पपीते को खाने की वजह से उनके पेट से जितनी गर्मी होगी ना वो तमाम के तमाम खारिज होकर बाहर निकल जाएगी और वो पीलापन जो होगा वो पपीते की वजह से निकल जाएगा। उसके बाद बयान किया गया बनाना का खाना, यानी केला खाना जॉइंटिस के अंदर बहुत ज्यादा फायदा देता है और बहुत ज्यादा फायदेमंद करार दिया गया है। उसके बाद बयान किया गया अगर किसी को जॉइंटिस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको चाहिए कि पपीता जो है ना उसको सुखा ले, अच्छी तरह से पपीते को छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस में काट ले, एकदम छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में काट ले और अच्छी तरह से उसे धूप में सुखा ले, 2-3 दिन तक अच्छी तरह से सूख जाए। सूख जाने के बाद वो पूरी तरह से मुरझा जाएगा। अब वो जब पूरी तरह से वो ड्राई हो जाए ना तो उसे ग्राइंड कर ले ग्राइंडर में और अच्छी तरह से उसका पाउडर बना ले। जब वो पाउडर बन जाए पपीते का तो शहद के अंदर 1 टेबलस्पून शहद के अंदर थोड़ा सा पाउडर डाल दे और उस पाउडर को मिलाकर पी ले। उससे क्या होगा, पपीते के पाउडर को पीने से बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंटिस की वजह से जरासीम्स हो गए वो तमामों के तमाम जल जाएंगे। और इस पाउडर की वजह से बयान किया गया कि पूरी तरह से उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और लड़ने की ताकत मिलेगी जॉइंटिस से। और कहा कि जिनको जिस भी तरह का जॉइंटिस हो, यानी जॉइंटिस ए, जॉइंटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, जिसको भी हो रहा हो वो अगर ये यूज करता है तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा उनके लिए फायदेमंद होगा और जॉइंटिस जो है उनसे दूर हो जाएगा। अंजीर का खाना भी जॉइंटिस में बहुत ज्यादा फायदेमंद करार दिया गया है। अब जिसकी आईज भी जॉइंटिस की वजह से व्हाइट से येलो हो गई होगी, उनकी आईज भी व्हाइट हो जाएगी, नॉर्मल आईज हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी तरह से हो जाएगा, पानी का जो लेवल है वो नॉर्मल आ जाएगा और तमाम तरीके से उनकी तबीयत जो है वो तकलीफों से नजात हासिल होगी। छोटे इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई भी जॉइंटिस का मरीज मुब्तला है तो उसे चाहिए कि सूरे सबा को पानी के ऊपर दम कर ले और वो पानी पिए। सूरे सबा पानी पे दम करके जो भी पीता है जॉइंटिस से नजात हासिल करता है और बहुत आसानी के साथ, क्योंकि जॉइंटिस में ना वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। तो उनके लिए बयान किया गया कि जॉइंटिस के अंदर पानी को लेवल को नॉर्मल रखने के लिए, यानी पानी बॉडी में से सूखे नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें किन्हीं बातों का ध्यान रखें जिनमें ज्यादा से ज्यादा बयान किया गया। जॉइंटिस के आलम में खाना खाने के लिए बताया गया जो चीजें जो यूज करनी चाहिए, कोकोनट वाटर, नारियल का पानी बहुत ज्यादा पिए, इससे जॉइंटिस के मर्ज को मुब्तला जो भी है वो नजात हासिल करेगा। बार्ली वाटर यानी जौ का पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। शहद अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा 1 टेबलस्पून दिन में 3 से 4 मरतबा पिए। गाजर, पूरा एक गाजर एटलीस्ट दिन में 1 मरतबा जरूर खाए। टमाटो यानी टमाटर का खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद करार दिया गया। ऑरेंज यानी संतरा बहुत ज्यादा फायदेमंद करार दिया गया। गुआवा यानी पेरू का खाना, अमरूद का खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद करार दिया गया। कीवी का फ्रूट, कीवी जिसे हम कहते हैं, डेंगू के अंदर भी कीवी बहुत ज्यादा फायदेमंद कर रहा था, उसी तरह से जॉइंटिस के लिए भी कीवी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और एप्पल का खाना, इन तमाम का खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। रूहानी इलाज में जॉइंटिस के लिए बताया गया सूरे सबा को पानी पर लिखकर दम करे और पढ़कर दम करे और उसका पानी पिए, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। उसके बाद छोटे इमाम बयान करते हैं जॉइंटिस के लिए सूरे बैयना, अगर कोई सूरे बैयना को भी लिखकर पढ़ता है, रखता है अपने पास में, तो उससे भी जॉइंटिस से निजात हासिल होगी। सूरे बैयना को डेली जरूर पढ़ा करे, इससे भी हर बरस की नजात है, लेकिन जॉइंटिस के लिए कहा गया कि खास तौर से नजात है। तो अज़ीज़ नाज़रीन, इंशाल्लाह कल के एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे और हम जानेंगे कि जितनी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से नजात हासिल करने का क्या इलाज है, और ये तमाम तरीके हम मासूमीन अलैहिस्सलाम के कौल से जरूर जानेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और दुआओं में जरूर याद रखिएगा।